हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 12th अप्लाइड मैथ्स में पाइप्स एंड सिस्टम्स का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए टैंक इज फिटेड विथ 3 टैप्स ए, बी एंड सी। ऑल द 3 टैप्स इफ ओपनड टुगेदर कैन ड्रेन द फुल टैंक इन 1.5 minutes. Taps B and C take 2 minutes to drain the tank, while A and C together take 2 and 4/13 minutes to drain it. अब यहाँ पर जो हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसके अकॉर्डिंग कोई एक टैंक है जिसके साथ 3 टैप्स को फिट किया गया है, ए, बी और सी। तीनों मिलकर अगर इस टैंक को ड्रेन करते हैं, मींस एम्प्टी करते हैं, तो तीनों को मिलकर जो टाइम लगता है वो लगता है 1.5 मिनट्स का। बी और सी अगर मिलकर इस टैंक को ड्रेन करते हैं तो दोनों को 2 मिनट्स का टाइम लगता है। और वहीं ए और सी अगर इकट्ठे मिलकर इस टैंक को ड्रेन करते हैं, मींस एम्प्टी करते हैं, तो इन्हें टाइम लगता है 2 and 4/13 मिनट्स का। अब इस इंफॉर्मेशन पर बेस्ड हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, in how much time will A separately drain the tank? Second, in how much time will B separately drain the tank? Third, how long will taps A and B together take to drain the tank? उसके बाद और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन हाउ मच टाइम विल सी सेपरेटली ड्रेन द टैंक। चलिए अब इन पार्ट्स को सॉल्व करने से पहले हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन गिवन है पहले बोर्ड पर उनको मेंशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें 3 टैप्स गिवन है, राइट। 3 टैप्स गिवन है, ए, बी एंड सी। हमें 3 टैप्स गिवन है और क्वेश्चन में हमसे इन्हीं के बारे में पूछा गया है। ए के बारे में पूछा गया है कि ए को कितना टाइम लगेगा टैंक को अकेले ड्रेन करने में। फिर बी के बारे में पूछा गया है कि बी को अकेले इस टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद सी के बारे में भी पूछा गया है और में हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सी के बारे में ही है कि सी को अकेले टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा, राइट। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि इनको जो टाइम लगेगा, टाइम हम मान लेते हैं कि ए को x मिनट्स का टाइम लगेगा अकेले पूरे टैंक को ड्रेन करने में, राइट। और बी को अकेले पूरे टैंक को ड्रेन करने में y मिनट्स का टाइम लगेगा और सी को z मिनट्स का टाइम लगेगा पूरे टैंक को अकेले ड्रेन करने में। तो हमने यहाँ पर इनके टाइम को मान लिया है। इसके बाद हमें ए, बी और सी तीनों का एक साथ का टाइम गिवन है। तीनों को मिलकर टैंक को ड्रेन करने में जो टाइम लगता है वो लगता है 1.5 मिनट्स। और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो 3/2 मिनट्स का टाइम लगता है तीनों को मिलकर टैंक को ड्रेन करने में, राइट। चलिए इसके बाद हमें बी और सी का टाइम गिवन है। बी और सी को मिलकर टैंक को ड्रेन करने में 2 मिनट्स का टाइम लगता है। नेक्स्ट हमें गिवन है ए और सी का टाइम। ए और सी का टाइम, इनका टाइम हमें गिवन है 2 and 4/13 मिनट्स। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 30/13 मिनट्स। 30/13 मिनट्स। तो यहाँ पर हमने सबका टाइम मेंशन कर लिया है, राइट। चलिए अब मेन बात आती है इनका वर्क डन निकालने के लिए। वर्क डन इन 1 मिनट। अब हम देखते हैं कि ये 1 मिनट में कितना कितना काम करते हैं। कैसे निकालते हैं? टोटल टाइम का रेसिप्रोकल करके। तो ए का 1 मिनट का वर्क कितना हो जाएगा 1/x, बी का 1/y, सी का 1/z। अब इसका निकालेंगे तो 1/3/2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा, राइट, रेसिप्रोकल। और ये हो जाएगा 1/2 और ए और सी का 1 मिनट का वर्क हो जाएगा 13/30। ठीक है, टोटल टाइम का रेसिप्रोकल जब हम करते हैं तो हमारे पास 1 मिनट का या 1 आवर का वर्क डन आ जाता है। अच्छा, 1 मिनट का वर्क डन का मतलब क्या है? जैसे 1/x, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ए जो है ना 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करेगा, राइट। जैसे यहाँ पे 2/3 है, 2/3 इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है तीनों मिलकर 1 मिनट में 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करेंगे, राइट। चलिए अब हमें बनानी है इक्वेशन। इक्वेशन क्यों बनानी है भाई? इक्वेशन बनाएंगे तभी तो एक्स, वाई और जेड की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो कैसे बनेगी इक्वेशन? देखिए हमें गिवन है तीनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट फिल करते हैं, राइट। और यहाँ पर हमें तीनों का अलग अलग 1 मिनट का वर्क डन गिवन है। 1 मिनट में ये कितना काम करते हैं। अगर मैं इस तीनों को ऐड कर दूं तो ये क्या आएगा
तीनों का 1 मिनट का वर्क डन। तीनों मिलकर टैंक का इतना पार्ट 1 मिनट में फिल करेंगे, लेकिन हमें ये 2/3 गिवन है। इसका मतलब इन तीनों का सम जो होगा वो इसके इक्वल होगा, इन तीनों का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा, राइट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1/x 1/y 1/z किसके इक्वल आ जाएगा? 2/3 के। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, राइट। अच्छा, आगे ये क्या गिवन है? बी और सी का 1 मिनट का वर्क डन, मतलब बी और सी 1 मिनट में इतना काम करते हैं, और यहाँ पर हमें दोनों का 1 मिनट का वर्क डन गिवन है। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ तो ये इसके इक्वल आएगा, राइट। तो यहाँ पर 1/y 1/z किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 के इक्वल आ जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन। थर्ड की बात करते हैं, ए और सी। ये क्या है? दोनों मिलकर 1 मिनट में इतना काम करते हैं, और यहाँ पर इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तब भी हमारे पास यही आएगा, है ना। तो यहाँ से थर्ड इक्वेशन क्या बनेगी? 1/x 1/z किसके इक्वल हो जाएगा? 13/30 के। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, राइट। बस अब इन इक्वेशन को सॉल्व करके हमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाली है। पहले पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ए, उसमें हमसे क्या पूछा गया है? उसमें हमसे पूछा गया है कि ए को अकेले पूरे टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा। ए को अकेले पूरे टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा, मीन्स हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू। अब इन इक्वेशंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट इक्वेशन में तीनों है एक्स वाई जेड, सेकंड इक्वेशन में सिर्फ वाई और जेड है, मीन्स एक्स नहीं है। तो अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूँ, तो मेरे पास 1/x आ जाएगा, 1/x, और 1/x का रेसिप्रोकल करेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड को माइनस करेंगे, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z किसके इक्वल है? 2/3 के। 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 1/2, राइट। साइन चेंज कर दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा। 1/x इज इक्वल टू 2/3 में से 1/2 को माइनस करना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर 3 2 4 आ जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 आ जाएगा, तो ये आ गया 1/6। तो 1/x की वैल्यू आ गई 1/6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6 मिनट्स, इसका मतलब ए को पूरे टैंक को अकेले ड्रेन करने में 6 मिनट्स का टाइम लगेगा। हैंस टाइम टेकन बाय ए टू ड्रेन द फुल टैंक कितना लगा? 6 मिनट्स का टाइम, 6 मिनट्स का टाइम, राइट। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसका सेकंड पार्ट। आइए अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, बी पार्ट। तो उसमें हमसे क्या पूछा गया है? बी को अकेले टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब मुझे वाई की वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसमें एक्स वाई जेड है, राइट। और ये थर्ड इक्वेशन है, इसमें सिर्फ एक्स और जेड है, वाई नहीं है। तो फर्स्ट में से अगर मैं थर्ड को माइनस कर दूंगी तो मेरे पास 1/y आ जाएगा, और y 1/y का रेसिप्रोकल करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। चलिए तो हम फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे, राइट। फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट में से थर्ड को माइनस करेंगे, तो 1/x 1/y 1/z 2/3, इसमें से 1/x प्लस 1/z को माइनस करना है 13/30, तो नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, राइट। तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, 1/y बच गया, और यहाँ पर 2/3 माइनस का 13/30, राइट। 13/30, राइट। चलिए अब एलसीएम ले लें। एलसीएम आ जाएगा हमारा 30, यहाँ पर 10 और ये हो जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा 13, तो ये आ जाएगा 7/30, राइट।
तो y की वैल्यू क्या आएगी, रेसिप्रोकल कर देते हैं इसका, 30/7 मिनट्स, 30/7 मिनट्स। इसका मतलब b को अकेले टैंक को ड्रेन करने में 30/7 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हैंस यहाँ पर 30/7, राइट। हैंस टाइम टेकन बाय बी टू ड्रेन द फुल टैंक कितना लगेगा, 30/7 मिनट। तो आपको याद होगा हमने x की वैल्यू कितनी निकाली थी, 6 मिनट, राइट। तो वो हमारा a का टाइम था। अब y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, 30/7 मिनट्स, राइट। ये हमारे पास b का टाइम आ चुका है, ये हमारे पास b का टाइम आ चुका है। चलिए अब इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। आइए अब क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि a और b अगर एक साथ मिलकर इस टैंक को ड्रेन करें, मींस एम्प्टी करें, तो उनको कितना टाइम लगेगा। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपने बेसिक कंसेप्ट, अगर आपके पाइप्स एंड सिस्टम्स के बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको पता होगा कि जब भी हमें टाइम निकालना होता है, टोटल टाइम, किसी भी पाइप का टोटल टाइम कि उसको टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है या टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लग रहा है, तो हम पहले क्या निकालते हैं, उसका 1 मिनट का वर्क या उसका 1 आवर का वर्क। यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, a और b का टाइम कि दोनों मिलकर टैंक को कितने टाइम में ड्रेन करेंगे, टैंक को कितने टाइम में ड्रेन करेंगे। तो इसके लिए मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इन दोनों का 1 मिनट का वर्क, इन दोनों का 1 मिनट का वर्क, राइट। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहाँ पर वर्क डन बाय a प्लस b इन 1 मिनट, इनका मुझे 1 मिनट का वर्क निकालना है। तो a का 1 मिनट का वर्क कितना है, 1/x, b का 1 मिनट का वर्क कितना है, 1/y, मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकालते हैं, 1/x, x की वैल्यू क्या है, 6, 1/y, अपॉन में y का मतलब हुआ 30/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा और 30 नीचे आ जाएगा, राइट। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास 30, ये हो गया 6, ये 5 और यहाँ पर आ जाएगा 7, राइट। तो ऐड करके आ जाएगा 12/30, राइट। चलिए तो अब मैं अगर इसको डिवाइड करूँ तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5, तो ये आ गया 2/5। तो ये क्या आया है, ये इन दोनों का 1 मिनट का वर्क आया है, मतलब ये दोनों मिलकर 1 मिनट में टैंक का इतना पार्ट जो है ये एम्प्टी कर देते हैं, टैंक का इतना पार्ट खाली कर देते हैं, राइट। अब अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वो टाइम जिस टाइम में दोनों मिलकर टैंक को ड्रेन करेंगे, राइट। हैंस टाइम टेकन by A and B together, hence time taken by A and B together to empty the full tank, कितना होगा, रेसिप्रोकल 5/2 मिनट्स, राइट, 5/2 मिनट्स। और इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा 2.5 मिनट्स, राइट। तो दोनों को मिलकर टैंक को ड्रेन करने में जो टाइम लगेगा वो लगेगा 2.5 मिनट्स, राइट। तो ये हो गया हमारा सी पार्ट। चलिए अब हमें और में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सॉल्व करते हैं। आइए अब और में दिए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और में हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि सी को अकेले पूरे टैंक को ड्रेन करने में कितना टाइम लगेगा, इट मीन्स हमसे जेड की वैल्यू पूछी गई है, राइट। अब देखिए आपके पास एक्स की वैल्यू भी है, वाई की वैल्यू भी है, इन दोनों वैल्यूज़ को आप तीनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए और उससे आप जेड की वैल्यू को निकाल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को यूज़ कर रही हूँ। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, 1/x प्लस में 1/z इज इक्वल टू 13/30, राइट। x की वैल्यू कितनी है, 6 प्लस 1/z इज इक्वल टू 13
अपॉन में 30, तो 1/z को यहीं रहने देते हैं। 13/30 माइनस का 1/6, एलसीएम कितना आ जाएगा 30। ये हो गया 13 माइनस में यहाँ आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 8/30, 8/30। चलिए डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 4/15, 4/15, राइट। तो सी को कितना टाइम लगा, सी को कितना टाइम लगेगा, जेड की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। जेड की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/4, राइट। ये 1/z की वैल्यू है ना, ये 1/z की वैल्यू है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/4 मिनट्स। तो इतना टाइम लगेगा सी को, इतना टाइम लगेगा सी को अकेले टैंक को ड्रेन करने में, अकेले टैंक को ड्रेन करने में। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं, 15/4 को अगर मैं डिवाइड करके इसको और सिंप्लीफाई करूं तो 3/4 मिनट्स, इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा सी को टैंक को अकेले ड्रेन करने में। तो हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई है 15/4 मिनट्स, मीन्स 3 and 3/4 मिनट्स। तो सी का टाइम आ गया है 15/4 मिनट्स। इसका मतलब सी को अकेले पूरे टैंक को ड्रेन करने में टाइम लगेगा 15/4 मिनट्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे कई स्टूडेंट्स का एक डाउट भी हो सकता है और उस डाउट को क्लियर करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। क्या डाउट हो सकता है, देखिए अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे क्योंकि हर एक पाइप जो है वो आउटलेट पाइप है, मींस ये टैंक को ड्रेन कर रहे हैं, टैंक को एम्प्टी कर रहे हैं, तो इनका जो वर्क डन होता है उसको हमें माइनस में लिखना चाहिए, इनके वर्क डन को हमें माइनस में लिखना चाहिए, जबकि हमने यहाँ पर हर किसी को ऐड किया है, हर किसी को ऐड किया है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पर हर एक पाइप जो है वो आउटलेट पाइप है, हर एक पाइप जो है आउटलेट पाइप है, मतलब हर एक पाइप का यहाँ पर काम क्या है, पानी को ड्रेन करना, पानी को निकालना। तो इसलिए यहाँ पर हम हर किसी के काम को पॉजिटिव ले सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर कोई पाइप ऐसा होता जो इनलेट पाइप होता और दूसरा पाइप ऐसा होता जो आउटलेट पाइप होता, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, इनलेट पाइप के वर्क को, इनलेट पाइप के 1 मिनट के वर्क को हम पॉजिटिव लेते हैं और आउटलेट पाइप के वर्क को हम नेगेटिव लेते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ सारे के सारे पाइप आउटलेट पाइप है, इसलिए इनके वर्क को हम पॉजिटिव ले सकते हैं, राइट। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन लिया है ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो या क्वेश्चन का कोई पार्ट आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इवन अपने सजेशन एंड राय भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।